करते हैं। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग यानी अब आप देखें कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। जन्म दोनों देते हैं, लेकिन परवरिश मनुष्य करता है। तो हम आज उसी बिहेवियर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस बारे में बात करने के लिए, तो आजकल की दुनिया में दो शिकायतें चल रही हैं, एक पेरेंट्स वाली साइड से, एक बच्चों वाली साइड से। पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कि बच्चों को कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी उनमें जो अगर अच्छी आदत डालना चाहें तो वो आगे से जवाब देते हैं। तो बच्चों की ये शिकायत है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते। यानी ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, जो बीच में जो वार्तालाप है, जो होना चाहिए, तो उसमें हम आज कुछ टिप्स की बात करेंगे, कुछ ड्यूटीज की बात करेंगे पेरेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरेंट होना क्या है। पेरेंट होना एक बहुत अच्छी एक फीलिंग है कि हम किसी जिंदगी को, आपने जिंदगी दी, अब उस जिंदगी को पूरी लाइफ अच्छे तरीके से बिताने के लिए तैयार करना वो हमारी ड्यूटी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आप इन्वेस्ट करते हो वही आप पाते हो। एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है गीगो, गुड इन गुड आउट। अगर आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग में सबसे पहला जो बीज है वो आप खुद हो, तब आप बीज की बात करते हैं तो अब अपने ऊपर पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं खुद तो उठती नहीं हूँ सुबह, तो मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा रोज सुबह जल्दी उठो, तो वो जो बात है वो ऊपर से ऐसे ही निकल जाएगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 7 गलतियों की बात करेंगे, जो 7 गलतियां हम लोग एज अ पेरेंट करते हैं। सबसे पहली बात, कंट्रोल करना। हम हर टाइम अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जैसे सोचें वो वैसे सोचे, हम जैसे कहें वो वैसे करें, हम जैसा, जिस सिचुएशन में हम जैसा फील करते हैं वो बिल्कुल वैसा ही फील करें। जबकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक यूनिक है। वो बच्चा है, जब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आजकल के बच्चे, आपने अभी पीछे एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक 10-12 साल का बच्चा, ही इज द यंगेस्ट प्रोफेसर। तो बच्चों में जो क्वालिटी है उसको बाहर कैसे लाना है, या उनके जो अगर बिहेवियर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करना है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम एटमॉस्फियर। आप घर में कैसा माहौल देते हो, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कि जब आप हाउस एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक महात्मा जी किसी के घर गए तो उनके घर में एक तोता था। वो तोता गालियां निकालता था। तो कहते गालियां क्यों निकाल रहा है? कहते क्योंकि ये जिनके घर पहले रहता था वो गालियां निकालते थे। पैरट का काम ही यही है कि जो आप बोलो, हमारे बच्चे भी ऐसे ही, जैसा हम बिहेव करते हैं हम उसका रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में देख सकते हैं। तो वो आपने देखा होगा, बहुत लोग हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी लड़की को देखना है ना, पहले उसकी माँ को देखो, उसकी माँ कैसी है। तो ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। तो हाउस, मैं होम एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ। होम एटमॉस्फेयर का मतलब, अगर हम एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। अगर हम काम है, अब आप देखें, नीम का बीज लगाएंगे तो मैंगो कभी नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी गुड मेंटल हेल्थ में, तो आप अपने बच्चों में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार। तो अब तीसरी जो गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं कि बच्चा कोई भी अपनी बात एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, कहते रहने दे, तू तो बच्चा है अभी, छोड़ छोड़, मुझे सब पता है। तो ये हम उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब उसका फ्रीडम ऑफ थॉट, जो उसके सोचने की आजादी है, हम उसको खत्म करते हैं। अब आप देखें, एक कहीं मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि बच्चे को देख के पता चलता है कि उसके घर का माहौल कैसा है, उसके आसपास जो उसके माँ बाप हैं या उसके जो परिवार वाले हैं उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आप
अपने बच्चे का हर बात में मजाक उड़ाओगे, तो वो बच्चा दब्बू बन जाता है। वो कभी भी अपने आप को बाहर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी। और जो बच्चा बाहर अच्छा स्पीकर होता है, इसका मतलब उसको घर में पूरी तरह से एक एप्रिसिएशन मिली है, पूरी प्रशंसा मिलती है। जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं, तो बचपन में हमारे पेरेंट्स ने एक हैबिट डाली थी कि हर रात को आपने कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करना है, उसके बिना सोना नहीं है। चाहे आप कोई पोएम सुनाओ, चाहे कोई शेर सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, वो सब बातें। तो ये जो बीज हम डालते हैं, जो मैं गीगो की बात कर रही हूँ, गुड इन गुड आउट, तो आप जितना अच्छा बीज डालते हो, वो बीज आपके बिहेवियर से आना है, आपकी मेंटल हेल्थ से आना है। जितना अच्छा बीज डालोगे, उतना ही अच्छा आपका जो वृक्ष यानी कि आपका बच्चा, वो प्रफुल्लित होगा। तीसरी चौथे जो हम गलती करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। शर्मा जी का बच्चा ऐसा, वर्मा जी का बच्चा ऐसा, तुम ऐसे। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। और ये चीज समझने के लिए हमारा खुद का यहाँ से शांत होना बहुत जरूरी है। अगर हम मेंटली काम हैं, CALM, काम, तो हम कामनेस ही आगे देते हैं। तो हमारे पास जो है हम वही वही परोसते हैं। अब आती है बात कि अगर आप कंपेयर करते हैं, तो बच्चा सोचता है ठीक है, फिर उसी को बेटा बना लो, उसी को बेटी बना लो। आप अगर शर्मा जी, वर्मा जी जिसके बच्चों की तारीफ करते हैं, आपका बच्चा भी अपने आप में क्या कर जाएगा, आपको कुछ पता नहीं है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है। किसी भी, अगर आप बिल्कुल जुड़वा बच्चे हों, उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। तो भगवान जी ने आप सबको एक सेपरेट आइडेंटिटी देकर भेजा है। और आपको एक प्रॉपर काम दिया गया है, जो आप करने के लिए यहाँ आए। इसलिए किसी का किसी से भी कोई तुलनात्मक रवैया रखना नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम हम तभी स्पेंड करेंगे अगर हम खुद मेंटली स्टेबल हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से आए और ऑफिस की टेंशन का टोकरा आप साथ में ले आए, तो आप बच्चों के साथ क्या टाइम स्पेंड करोगे? तो टाइम स्पेंड करने के लिए यहां से बिल्कुल एम्प्टी, तभी वो कहते हैं कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, दैट चैट्स टुगेदर इज द हैप्पीएस्ट फैमिली। तो आप सब ये छोटी छोटी जो बातें हैं। अब एक और जो हम मेन गलती करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये बच्चे को ना थोड़ा अगर मैं इसको फील करा दूं कि ये गलती करता है, तो शायद ये सुधर जाए। जबकि आप सबने तारे जमीन पर देखी होगी, जब किसी बच्चे को पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है, तो बच्चा कहता है कि ठीक है, मेरी तारीफ तो होनी नहीं है। तो ठीक है, जैसा ये सोचते हैं, वो कहते हैं ना, बच्चा जो है वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। आप जो कहते हो वो कहता है तथास्तु। ते आप बुरे हो, तथास्तु। आप अच्छे हो, तथास्तु। इसलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है। दी अब लास्ट में हम कहते हैं कि अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर का मतलब वो भी हमारी मेंटल हेल्थ की वीकनेस है। आपका बच्चा कहीं बाहर गया है, तो आप वो हो अभी तक आया नहीं, 4 बजे बोला था, 5 बज गए, 6 बज गए। अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखें। ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। सो वी शुड नॉट फील इनसिक्योर। आपके जो अपने संस्कार हैं, जो आपके जीन्स आपके बच्चों में गए हैं, उस पे भरोसा रखें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। तो बच्चा जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन है। जैसा हम बिहेव करते हैं, वैसा ही। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी पहली वर्डिंग होती है, अच्छा भाई माँ बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा। तो इसका मतलब कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई में नहीं होती है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, वो पेंटर बहुत अच्छा हो सकता है वो, आप सब हम सब जानते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ड्यूटीज को समझें। हमारी ड्यूटी क्या है कि हम पहले काम योरसेल्फ,
अपनी मेंटल हेल्थ को आप बरकरार रखें। अब जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये जो माँ का, आप सब ने हिरण्यकश्यप की स्टोरीज आप सब जानते हैं, होलिका दहन क्योंकि अभी होके हटा है। तो उसमें हिरण्यकश्यप ने जो एक वरदान हासिल किया था कि मेरी जो मृत्यु होगी वो ना जानवर हो ना मनुष्य हो, तो वो आपने देखा नरसिंह अवतार लिया भगवान जी ने। वो नरसिंह अवतार जो है वो खंबे में से निकला, और जब वो खम इसका मतलब उस टाइम उस अवतार में भगवान जी के माता पिता कौन थे? वो खंबा था। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को प्यार किया, तो एक जो स्नेह उमड़ा, जो एक हम सब जब अपने बच्चों से मिलते हैं या हम किसी से भी जिससे हम प्यार करते हैं, तो हमारे मन में एक स्नेह की भावना आती है। जब वो स्नेह उमड़ा, उसके बाद आपने देखा भगवान जी के सारे अवतार अपने माता पिता के साथ हैं। राम जी, कृष्ण जी, तो उन्होंने अपने माता पिता का, ये इसका मतलब जो पेरेंट है, अब पेरेंट, हम पेरेंट्स की जो स्पेलिंग्स हैं PARENTS, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी, पेरेंट होना कैसा चाहिए। पी का मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको गोदी में उठा के घूम रहे हैं। आप उसको इस काबिल बनाएं कि वो इस ग्लैमरस वर्ल्ड में से उसको क्या देखना है, उसके लिए क्या अच्छा है। तो आप इस ग्लैमरस वर्ड से जब प्रोटेक्ट करते हैं, वो पेरेंट्स की फर्स्ट ड्यूटी है, प्रोटेक्शन। सेकंड जो है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कि आपका बच्चा आपसे कैसा जुड़ाव फील करता है। क्या आपके बच्चे में आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ भी गलत जो भी उसने किया, या कोई भी वो जो उसकी फीलिंग है, वो आपके सामने आके बोल सकता है। वो एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन बना भी सकती है, तोड़ भी सकती है। अगर आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने एक एसोसिएशन, आपने अपना एक जो छवि ऐसी बनाई है कि मेरे सामने तो भाई ये तो एक बार लगा हुआ है, ऐसी बात तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, तो किसके साथ करेगा वो बच्चा? वो बाहर जाके किसी के साथ करेगा। जबकि पेरेंट्स को बच्चों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अब तीसरी बात, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बिल्कुल जैसे एक हैंड इन ग्लोव वाली बात है। आप जो देते हैं वही पाते हैं। अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि कोई ना मुझे बड़ा होने दो, मैं भी वही रिटर्न करूंगा। अगर आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि आ, बात वही मेंटल हेल्थ की आती है। अगर हम मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, हम सोचते हैं कि आप बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो आप बच्चे के साथ कुछ खेल रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को चैंपियन सिद्ध करने की कोशिश ना करें। कभी कभी बच्चे से हार जाना भी ठीक है। कभी कभी उससे हार के अगर उसमें हम एप्रिसिएशन का ए भी डाल सकें तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए कभी कभी हार जाना भी ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं PAR। पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एसोसिएशन, आर मतलब रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दें और अर्न करें। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को सही गलत का ज्ञान नहीं देंगे। देंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुल ढंग से। अब चौथी जो बात है, एक्सपेक्टेशन। हम जो नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करके दिखाएगा। तो बच्चे के कांधों पे एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालें। उसकी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी दब जाएगी। मैं कहूं कि अच्छा मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए। अब बच्चा तो पेंटर बनना चाहता है, बच्चा फिलोसफर बनना चाहता है, तो मुझे उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं डालना। ये भी पेरेंटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करते हैं कि अब जैसे हम जनरल बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप हमारे एक बड़ी अच्छी परंपरा है भारत में, कहानियां सुनने की परंपरा। हमें अभी भी वो कहानियां याद हैं जो हम अपने दादी दादा से, नाना नानी से सुनते थे। और कहानियों से संस्कार डालना बहुत आसान है। आजकल आपने देखा होगा, ये शायद जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जो उनको भी ये थोड़ी समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी अच्छी अब बच्चे रामायण कहाँ पढ़ते हैं, तो रामायण की वेब सीरीज बन गई।
ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान हो कि हमारे जो संस्कार हैं, वो जो हमारा जो एक इतना हमारा रिच ट्रेडिशन है, वो क्या चीज है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स भी बनने लग गई, रामायण है, महाभारत है, या कोई भी जनरल आप ऑटोबायोग्राफी की बात करें, लोग शहीद भगत सिंह को कितना जानते थे, सोचते हैं अच्छा जी एक शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने इसके रिलेटेड मूवीज देखी हैं, उनके मन में आता है कि शहीद भगत सिंह चीज क्या थे। इसी तरह जैसे भाग मिल्खा भाग, तो हम ये एक जो नरेटिंग स्टोरीज में ये सब कुछ आता है कि आप अपने बच्चों के साथ खुद देखने जाएं ऐसी चीजें जिसमें आपको पता है, तो आपने खुद पहले एक्सप्लेन नहीं करना है, बच्चे को देखने दो, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने दो, फिर बच्चा पूछे कि अच्छा ऐसे कैसे होता था। जैसे जब भी हम कभी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक स्टोरी शुरू करते हैं ताकि बच्चों को कुछ समझ में आए। अब नरेटिंग स्टोरीज की बात करूं तो एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूं। तो हम जैसे एक स्टोरी बचपन से हमने सुनी हुई है और हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, आगे जितने भी बच्चे मिलते हैं उनको सुनाते हैं। आप सबने सुनी होगी कि एक जो छोटी सी, मैं बहुत ब्रीफ में सुनाती हूँ, आप भी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप, इसमें बहुत सारी सीख है, इस कहानी में बहुत सारी सीख है। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, और रानी की डेथ हो गई, एंड उसने दोबारा मैरिज करी। जो सौतेली माँ थी, उसकी भी एक बेटी थी। वो नेचुरली, अब ये जैसा कि दूर दूर से चला आ रहा है कि सौतेली माँ अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करती थी, तो उसने, लेकिन जो पहले जो बड़ी बेटी थी वो बहुत संस्कार वाली थी, बहुत अच्छा, सॉफ्ट स्पोकन। तो अब क्या हुआ कि एक दिन सौतेली माँ ने कहा कि बेटा ये कूड़ा जो है, आप सफाई करो और कूड़ा फेंक के आओ। इस आप कहानी में समझे, मैं स्टोरी टेलिंग ये क्यों कर रही हूं, इसमें कहाँ कहाँ एक सीख है जहां आप रुक के कह सकते हैं, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपको इससे क्या समझ में आया। तो अब वो बच्चा टोकरी लेके चल पड़ी, और जब उस वो नदी में कूड़ा फेंकने लगी तो उसको टोकरी भी गिर गई। तो सोचा कि सौतेली माँ तो मुझे मारेगी, तो बड़ी, क्योंकि तो उसका रिलेशन वैसा था। तो जैसे जैसे टोकरी बहती जा रही वो भी घूमती जा रही। अब यहाँ बच्चे को रिस्पेक्ट अर्न करना कैसे सिखाते हैं। वहां एक बूढ़ी अम्मा नहा रही थी, तो लड़की, क्योंकि संस्कार थे जैसे हम डालते हैं, जैसे उसकी माँ ने उसको तैयार किया था, तो उसने कहा कि पहले उसको उन्होंने विश किया कि नमस्ते माता जी, कि आपने मेरी टोकरी तो नहीं देखी, प्रणाम किया। उसने कहा हाँ बेटा देखिए, ये पकड़ भी ली। यहां से समझ में आया कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट ही वापस मिलती है। अब उन्होंने कहा वो एक्चुअली, जो वहां बूढ़ी अम्मा जो है वो देवी का रूप दिखाई गई। तो उसमें ये कहा कि हाँ जी बेटा, आपने खाना खाया? कहा नहीं अभी नहीं खाया, कोई बात नहीं, घर जाके खा लूंगी। उसका ठीक है, आप मेरे साथ चलो। अब आती है, अब हम कहते हैं यू गेट व्हाट यू स्पीक, जो आप अपने बारे में बोलते हो वो मिलता है। उसने कहा बेटा मेरे कानों के पीछे क्या। तो उसको ये सिखाया गया था, इसको घर में जब उसकी माँ जिंदा थी तो ये सिखाया जाता था कि अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा। क्या मेरे कानों के पीछे क्या। उसने कहा सोना और चांदी। क्या ठीक है बेटा, सोना और चांदी तेरे साथ जाएगा। तो मैं यहाँ क्विकली इसको कंपेयर करती हूँ। वो गई, क्योंकि वो बड़ी हम्बल थी, लालची नहीं थी, उसको उससे बेटर मिला। तो हम बच्चे को यहाँ सिखा सकते हैं कि जैसे अगर वो ड्रेसेस वाले कमरे में गई तो उसने एक सिंपल सी ड्रेस चूज करी, उसने कहा नहीं बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें ये चाहिए, तो उसको अच्छा सा सब कुछ मिला। फिर लास्ट में सब कुछ उसको अच्छा मिलके, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा एक हॉर्स दिया, उस पर बिठाया, उसको कहा कि बेटे आप चले जाओ अब घर, और पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहा, ठीक है, क्योंकि ओबीडियंस थी। अब हम बच्चों को जबरदस्ती नहीं कह सकते तुम हमारा कहना मानो, लेकिन ये स्टोरी से पता चलेगा कि क्योंकि उसने कहना माना, तो जब वो अपनी गली के पास पहुंची, जैसे ही उसने सिर उठाया तो उसके सिर के पीछे एक गोल्डन स्टार था। सौतेली माँ ने देखा कि भाई ये तो बड़े सुंदर कपड़े और इतना कुछ लेके आई है, तो उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती अगले दिन भेजा। बात आती है यहाँ, जितने आप शांत हो तो आपको क्या मिलता है।
वही बूढ़ी अम्मा उसको दोबारा मिली, उसने उसको कैसे बुलाया, फर्क आ गया। तो यहाँ आप कंपैरिजन में बच्चों को समझा सकते हैं कि नरेशन ऑफ स्टोरी से हमेशा पता चलता है। अब चलिए, तब उसके बाद उसने कहा कि बेटा मेरे कानों के पीछे क्या, क्योंकि उसने घर में यही देखा था कि उसकी माँ हमेशा गालियां निकालती थी। तो उसने कहा स्वात है मिट्टी। तो ठीक है बेटा, राख और मिट्टी तुम्हारे आगे पीछे जाएगा। तो फिर वहां गए, वो हर चीज को लालच करती थी। यहाँ एक बहुत अच्छा कंपैरिजन आता है कि गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर, आप हमें समझाने की जरूरत ही नहीं, आप कहानी सुनाए। अब क्या हुआ कि उसने जैसा उसके साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। वो अच्छा लेना चाहती थी, उसको बुरा मिला। अब उन्होंने उसको भी वैसे कहा कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना। उसने इमीडिएटली पीछे मुड़ के देखा कि मेरे सर के पीछे कौन सा स्टार आ रहा है, और उसके कान जो है वो गधे जितने हो गए। मेरी खानदान के मैंने सारे बच्चों को ये स्टोरी सुनाई है। और इस स्टोरी में बहुत जो अच्छी सीख है, मेन जो मॉरल जो स्टोरीज हैं, वो बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात कर रहे हैं PAREN, एन तक पहुंचे, नरेटिंग स्टोरीज। अब T, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि हमें स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन वायलेंट नहीं। स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब वो कहते हैं ना कि आप दो गोल्ड लेकिन नजर चील सी रखो। बच्चे को आप हर फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन उसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस, वो स्ट्रिक्ट विजिलेंस वो तभी आएगी अगर आप अपने, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल करेक्ट है, और आप उसको देख पा रहे हो। अब जैसे बच्चे का बिहेवियर जो आपके सामने आया, आपने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, आपने ये समझना है बच्चे ने ऐसा क्यों किया। और वो, अब हम बात करते हैं सेवंथ, स्पिरिचुअल एजुकेशन। बहुत जरूरी है बच्चे को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना। जैसे हम लोग जनरल, आप सबके घर में ये होगा कि हम लोग जब व्हेन वी स्नीज, छींक मारते हैं, हम कहते हैं जय श्री राम, जय माता दी, जो भी। तो वो एक ऑटोमेटिकली हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो हमारे साथ, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो आप, हम रात को डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई भी ऐसी एक आप चर्चा छेड़ सकते हैं कि चलिए जी, अब राम जी जो लव कुश कौन थे, तो बच्चों को पता होगा, या नहीं पता होगा तो आप बताओगे। अब बच्चे को इंटरेस्ट बनेगा। तो ये चीजें जो हैं, तो अब बच्चों को सुधारने के लिए पेरेंट्स का सुधरना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं कि जो आप, जैसा हम डालेंगे वैसा। अब जैसे नॉर्मल लोग, आपने देखा होगा बहुत अच्छा एक पढ़ा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसके माँ कहते हैं। तो माँ जो है, हम कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने माँ को बनाया। पेरेंट्स जो है वो पहला चश्मा होते हैं जिससे बच्चा इस दुनिया को देखता है। वो चश्मा कैसा है, पहले जो हम, अगर वो चश्मा है तो पहले वो चश्मा साफ होना चाहिए। वो साफ कैसे होगा? जैसा आप सोचोगे वैसा आप चश्मा बन जाओगे। अगर आप हर चीज को रिएक्ट करने के नजरिए से देखते हो कि अरे ऐसा, उसने ऐसा कैसे कह दिया। अब तो पहला, आपने बहुत बार सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक चोर को फांसी की सजा हुई, उसने कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, कहता मेरी माँ को बुलाओ। तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया। उसने कहा अगर पहली गलती पे मुझे डांटा होता। तो हम कई बार क्या होते हैं, हम हमेशा गुडी गुडी बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बच्चों को कुछ नहीं कहना। अरे कुछ नहीं कहना, तो कुछ ना कुछ ऐसा उसके सामने लाओ, या चाहे आप नरेशन से लाओ। तब हम कहते हैं कि अभी आप बाहर देखते हो कई बच्चे बिल्कुल ऐसे बिखरे बिखरे से वो होते हैं, तो वो कहते हैं कि अ बैडली पेरेंटल चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। जिस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हुई, तो आप, इसलिए बेटर है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा दुनिया में हर जगह तरक्की करे, तो उसके लिए जरूरी है शुरुआत अपने से करें, क्योंकि हम उसका चश्मा है, हम उसको दुनिया दिखाने वाले हैं। इसलिए हम अपने बच्चे के सीईओ बने। अब आप कहेंगे सीईओ क्या है? सीईओ है चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर, कि उसका जो मेन, उसको पूरा
जो एक कहते हैं ना कि पूरा हौसला देने वाला, उसको पूरी अच्छी आदतें उसमें पिरोने वाला जो ऑफिसर है, वो हम लोग हैं। इसलिए कि आप उसको, आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स का डर नहीं होना चाहिए, थपड़ा थपड़ा ही नहीं होनी चाहिए, नजर का डर होना चाहिए कि आपने देखा, बच्चे को समझ में आ जाए कि उसने कुछ गलत किया है। तो वो तभी है अगर आप अपने आप को, अपना मोरेल अपनी फैमिली में इतना साउंड बनाओगे। तो ये हमारी जो एक बच्चे को जब हम जैसे पोजेशन की बात बताते हैं, शेयरिंग की बात बताते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं कि घर में दो बच्चे हैं, तो कहते हैं ओहो मैं तो, बच्चे लड़ते बहुत हैं, दोनों को अलग अलग चीजें ला दी। तो आपने वहां उनका शेयरिंग का काम तो पहले ही खत्म कर दी कि भाई ये तेरा, ये तेरा। और हम लोग, अब हम लोगों का बचपन कैसे बीता है, हम लोग इतनी शेयरिंग करते थे। तो शेयरिंग के लिए एक सबसे बढ़िया फंडा है, जैसे हम लोग भी घर में ये करते हैं कि बच्चे का बर्थडे आने से पहले आप बच्चे को कह सकते हैं ऐसे नहीं कर, उसको निकालो, उसको आप कहीं ना कहीं किसी जरूरतमंद को दो। इससे हमने बहुत अच्छी उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक कर दी, उसको शेयरिंग भी सिखा दी। कल को उसका, उसकी कोई अगर सामान कोई उसका बहन भाई लेता है, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई तौबा भी नहीं मचाएगा या मचाएगी। इसलिए शेयरिंग जो है वो आप, और अब शेयरिंग जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें के तीन मेथड हैं। CRR, CRR का मतलब होता है क्यू, रिपीट, रिवॉर्ड। मान लीजिए कि आपका बच्चा इस टाइम टीवी देख रहा है, तो आपने घर में अब आजकल तो बहुत सारी गेम्स हैं जो हम फिजिकल गेम्स, उसको बोलते हैं बच्चे ये शूज पहनो, 15 मिनट घूम के आओ, आके तुम्हारा मनपसंद स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। जिस टाइम उसका टीवी व्यूइंग का टाइम है, जिस टाइम उसका कोई भी ऐसा टाइम है कि जिसमें आपको लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या ये उसके लिए यूजलेस चीज है, आप उसको दबाएं नहीं, उसको अच्छी आदत से रिप्लेस कर दें। और जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उसका माइंड ऐसा हो जाएगा कि अच्छा, मैं 15 मिनट भाग के आऊंगा, या 15 मिनट मैंने अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, तो मुझे मेरा फेवरेट शेक मिलेगा। वो फेवरेट शेक आपने वैसे भी देना है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी आदत के साथ रिलेट कर देंगे, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि व्हेन आई डू गुड आई गेट गुड। जब मैं अच्छा करता हूं तो अच्छा मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो अब डोंट बी रूड, अपने बच्चे के साथ कभी भी रूड नहीं हो। स्ट्रिक्ट और रूडनेस में बहुत फर्क है। रूड होते हैं तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप हमेशा ओवर क्रिटिस, जिस जिस घर बच्चे की घर में ओवर क्रिटिसिज्म होती है, वो बच्चा हमेशा बाहर गिल्ट में रहता है। कोई और भी गलती करता है ना, उसको लगता है हो सॉरी सॉरी। जो बच्चे ज्यादा सॉरी सॉरी करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि आप, हम अगर चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हमारी नेशन जो है वो बच्चों के हाथ में है। तो बच्चों की सही परवरिश उन्हें बहुत अच्छा इंसान और आपको बहुत अच्छा पेरेंट बना सकती है। और कल को वो अपने बच्चों को हमारी स्टोरी सुना सकते हैं, देखा मेरे मम्मी ने मुझे ये चीज ऐसे सिखाई थी। जैसे हम लोग याद करते हैं कि हमारा स्टेज फियर हमारे पेरेंट्स ने इसलिए कम किया कि रोज रात को कुछ सुनाना है, रोज रात को कुछ सुनाना है, तो बोलने में कभी दिक्कत है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी जो है, अपने आप में इंप्रूवमेंट करके हम आने वाले बच्चों की जो जिंदगी है उसको बहुत अच्छा, और उनको सक्सेस की अलग अलग राह पे लेके जा सकते हैं। इसलिए हम फटाफट बात करते हैं। मैं सी की बात करती हूँ, क्या होना चाहिए। पहली तो एक क्लॉकेट, क्लॉकेट का मतलब होता है कि आप हर चीज का एक समय निर्धारित करें। ये नहीं कि बच्चा सारा दिन फोन देख रहा है, तो आपको कि बेटा ठीक है तुझे 1 घंटा अलाउड है, और यहाँ एक व्हाइट बोर्ड लगा है, बता देना कितने से कितने तूने देखा। ठीक है, उसके बाद अब क्लॉक इट, उसके बाद 1 घंटा आप रखें कि जो तूने देखा था वो डिस्कस कर बेटा, हमें तो कुछ इतना पता नहीं, आप हमें समझा दो, क्योंकि आपकी जनरेशन हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट। तो धीरे धीरे वो अपने आप ये कहेगा कि नहीं जी, अनुभव ज्यादा मैटर करता है। तो आपसे जब आप बच्चे के साथ हेल्दी डिस्कशन करते हैं,
तो उसमें से कुछ अच्छा निकल के आता है। तो अब मैं बात करती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, काम योरसेल्फ। जब तक आप खुद शांत नहीं हो तो आप अपने बच्चे को शांत नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आग को बुझाना है तो पानी चाहिए, उसमें कोई और पेट्रोल नहीं चाहिए। तो अगर हम खुद शांत हैं तभी हम अपने बच्चे की, कोई भी बच्चों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती, तभी हम शांत कर पाएंगे। काम करें। अब उसके बाद क्यूरियोसिटी, जब बच्चा क्यूरियस होके आपसे पूछता है, यू मस्ट आंसर। आपको नहीं पता तो बेटा कोई बात नहीं, अभी ना हम इसको, आप भी इसका जवाब ढूंढो, मैं भी ढूंढूंगी। उससे क्या होगा, आप हर रोज घर में एक नया वर्ड या एक कोई भी नई चीज, आप हम कह सकते हैं कि चलिए आज हम सब इसके बारे में कुछ कुछ बताएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बच्चा नेट को जो सर्फिंग करता है, उसको लगेगा कि नहीं मुझे आज सबसे अच्छी बात बतानी है। तो आप बच्चों के साथ ऐसी गेम्स खेल सकते हैं, वर्ड प्ले, ताकि बच्चों की वोकेबलरी बढ़े। डिक्शनरी से कह सकते हैं कि चलिए जी, डिक्शनरी से 4 मेंबर्स हैं घर में, तो 4 अलग अलग वर्ड्स, और उन वर्ड्स को आप, अब आप कहेंगे कि जब आप डाइनिंग टेबल पे हो तो फोन पास भी नहीं होना चाहिए। ये घर का एक रूल होना चाहिए कि वो जो है कि अब हम यहाँ, ये हमारा आर मी टाइम है, आर्स टाइम है, फैम टाइम है, कुछ भी कह सकते हैं आप, हमारा ये प्राइम टाइम है। जो भी आपने दिन में सीखा आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और तभी अगर हम खुद काम हैं तभी हम किसी को करेक्ट कर सकते हैं। तो शांत मन, तभी शांत मन, शांत मन, शांत मन, यही रेसिपी है गुड पेरेंटिंग की। तो होपफुली आज के लिए इतना बहुत। अब अगर नेक्स्ट मिलते हैं हम एक नए विचारों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।